हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और सबसे बड़ी बात कि आप अपने जीवन में अपने एटीट्यूड को, अपनी सोच को, अपने रुख को हमेशा सकारात्मक बनाए रखते होंगे। तो दोस्तों, यही एक सकारात्मक रुख है जिसकी वजह से हमारा जीवन जो है वो कई सारी दिक्कतों के बाद भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। दोस्तों, ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड ही होता है जिसकी वजह से हम अपने शरीर में आने वाली कई बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और अगर कोई बीमारी आ भी गई है तो उसे भी बिना किसी परेशानी के दिए हुए हम अपने शरीर से अलविदा कह सकते हैं। दोस्तों, आज भी इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इसी तरह के एक मुद्दे पर आपसे बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ 4 ऐसी चीज़ों के बारे में जिसे आपको अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए अगर आप अपनी एज से छोटे दिखना चाहते हैं। और यहाँ पर सिर्फ छोटे दिखने का मतलब आपके चेहरे से, आपकी स्किन से नहीं है, बल्कि छोटे दिखने का मतलब है कि आपको आपके शरीर से कोई भी देख करके आपकी एज का अंदाज़ा ना लगा सके। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप भी अपने आप से प्यार करते हैं, आप भी अपनी एज से छोटे दिखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा कर के मोटिवेशन ज़रूर दें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं अपने आप को यंग रखने की, तो उसके लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं और बहुत कुछ अपनी डाइट में चीज़ों में शामिल करते हैं जिनकी वजह से हम अपनी एजिंग को, हम अपने बुढ़ापे को आने से रोक सकें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो सच्ची में प्रूवन है और साइंस ने उन्हें प्रूव कर दिया है कि अगर उन चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल किया जाए तो हमारी एज पर हम बहुत अच्छे से शिकंजा कस सकते हैं। तो वो है, कौन सी है वो 4 चीज़ें? तो सबसे पहली जो चीज़ आती है दोस्तों इसके अंदर, वो आती है ब्लूबेरीज़। जी हाँ दोस्तों, ब्लूबेरीज़ एक ऐसी बेरी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रूवन है हमें एंटी एजिंग रिजल्ट्स देने के लिए। तो अगर आप अपनी स्किन से प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसमें जो एज बढ़ने के साथ-साथ जो डेप्रिसिएशन होता है, जो कोशिकाओं की टूट-फूट होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो समय से पहले ज़्यादा बूढ़ी दिखने लगती है, तो आपको अपने रूटीन के अंदर ब्लूबेरीज़ को ज़रूर शामिल करना चाहिए। ब्लूबेरीज़ के अंदर कुछ नेचुरल फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर एक नेचुरल पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बनने वाले जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, उन्हें बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और जैसे ही आप इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपके शरीर में जो बुढ़ापा जो बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, उस बुढ़ापे को आप बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाते हो। ब्लूबेरीज़ हालाँकि एक इम्पोर्टेड फ्रूट है, लेकिन आजकल मार्केट में बहुत ईज़िली ड्राइड ब्लूबेरीज़ हमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो आप इसे अमेज़न से भी ले सकते हो और मैं भी आपको इसे परचेज़ करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से जाकर के आप इसे खुद ईज़िली परचेज़ कर पाएँगे। अगर मैं ब्लूबेरीज़ की बात करूँ तो रोज़ाना लगभग 10 से 15 जो छोटी-छोटी बेरीज़ आती हैं, वो आपको अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए। शामिल करने का जो बेहतरीन समय जो है, वो होगा सुबह के समय, मतलब जब आप ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं, उससे पहले आप इसे कंज़्यूम करें ताकि आपका शरीर इसमें से जो न्यूट्रिशंस हैं, उसको पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर सके। नंबर 2 जो चीज़ दोस्तों हमें अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए, वो है प्रोटीन। प्रोटीन इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे स्किन के ऑर्गन्स हैं, जो स्किन के सब ऑर्गन्स जिनको हम कहते हैं, जिसमें चाहे हम ऑयल ग्लैंड की बात करें, चाहे हम स्वेट ग्लैंड की बात करें, चाहे कोलेजन की बात करें या इलास्टिसिटी की बात करें, ये सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं प्रोटीन से। हमारी स्किन भी खुद केराटिन प्रोटीन से बनी हुई है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी होती है, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। हम बहुत सारे एक्सटर्नल कॉस्मेटिक्स लगाने के बाद भी अपने आप को यंग नहीं दिखा पाते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एज को अगर बाँध कर रखना चाहते हैं, उसे कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, तो अपने रूटीन के लिए आपको प्रोटीन की मात्रा अच्छे से लेनी चाहिए। प्रोटीन की कितनी मात्रा होनी चाहिए जब हम इसकी बात करते हैं, तो आपका जितना भी वेट है, जैसे सपोज़ करते हैं कि आपका वेट 50 केजी है, तो 50 किलो पर आपको रोज़ाना 50 ग्राम प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए।
चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप एक्सरसाइज करते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो ये जो क्वांटिटी है, ये आपकी डबल हो जानी चाहिए। मतलब कि 1 किलो वेट पर आपको 2 ग्राम तक प्रोटीन भी आप ले सकते हैं, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सिंपल कार्डियो करते हैं थोड़ी सी देर के लिए, तो आप 1 किलो वजन पर 1 ग्राम भी अगर प्रोटीन लेते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन लेना बहुत आसान है। आप अंडे ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, आप मटन ले सकते हैं। वेजिटेरियंस के लिए अगर हम बात करें, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन जो सोर्सेज़ होते हैं, वो होती हैं आपकी दालें, राजमा, छोले, पनीर और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जैसे सोयाबीन। तो ये आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। दोस्तों, नंबर 3 अगर हम बात करें हमारे रूटीन के अंदर शामिल करने की, तो हमारे रूटीन में विटामिन ई कैप्सूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शामिल करना। विटामिन ई जो है वो एक नेचुरल सप्लीमेंट है, जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के हमारी बॉडी की जो कोशिकाएँ जो डेप्रिशिएट करती हैं, जो टूटती हैं, फूटती हैं, जिनकी वजह से हमारे चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइन्स आ जाती हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं, हमारी स्किन लटकने लगती है और हमारी स्किन से हमारी एज का पता लगने लगता है। तो विटामिन ई कैप्सूल आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। रोज़ाना लगभग आपको 2 कैप्सूल्स अपने रूटीन में शामिल करने चाहिए। लेकिन विटामिन ई कैप्सूल्स कौन से बेहतरीन हैं जो हमें हिंदुस्तान में मिलते हैं, तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपको ओज़ीवा के प्लांट बेस्ड विटामिन ई कैप्सूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है, पूरी तरह से नेचुरल है और इससे भी इम्पोर्टेंट बात कि इसके अंदर हमें विटामिन ई के साथ-साथ अर्गन मुर्गन ऑयल और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स के भी बेनिफिट मिलते हैं, जो कि अपने आप में ऐसे प्रूवन इंग्रीडिएंट हैं, जो कि हमारी बढ़ती हुई उम्र को कंट्रोल करने में, उसे थामने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। सो ओज़ीवा प्लांट बेस्ड का 1 विटामिन कैप्सूल आपको सुबह लेना चाहिए और 1 विटामिन ई कैप्सूल आपको रात को लेकर के सोना चाहिए। तो ये आपके रूटीन में जब आप शामिल करेंगे, तो कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं। नंबर 4 और नंबर लास्ट जो चीज़ दोस्तों हमें अपने रूटीन में शामिल करनी है, वो है सीड्स। बीजों को अपने रूटीन में हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक छोटा-सा बीज अपने अंदर एक बहुत बड़ा पेड़, बहुत बड़ा वृक्ष समाये हुए होता है। लेकिन अगर हम इसकी ताकत को पहचानें, तो ही हम उस वृक्ष को देख पाएँगे, वरना हमारे लिए वो एक छोटी-सी चीज़ ही है। तो बहुत ज़रूरी है अपने रूटीन में, अपनी डाइट में बीजों को शामिल करना। विशेषकर 3 बीज मैं आपको ज़रूर शामिल करने के लिए बोलता हूँ, जो है पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और मेलन सीड्स। इन तीनों ही बीजों को आप रात को सोते समय 1 ग्लास पानी के अंदर 1-1 चम्मच डाल करके रख दीजिए। सुबह तक जब ये फूल जाएँ, जब ये अच्छे से भीग जाएँ, तो आप इसका पानी निकाल करके भी पी सकते हैं और साथ के साथ में आप इन बीजों को खाइए बहुत अच्छे से चबा-चबा करके। तो कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि आपको एनर्जी भी बहुत अच्छी फ़ील हो रही है और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो एजिंग प्रोसेस थी, आप जो थक जाते थे, आपकी मसल्स जो सैग करने लगी थी, आपकी स्किन के ऊपर जो फाइन लाइन्स और रिंकल्स आने लगे थे, वो भी धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इन चारों नियमों का पालन ज़रूर करेंगे। ये 4 ऐसे नियम हैं, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं, जिन्हें आपके रूटीन में ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को हेल्दी रख सकें, यंग रख सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार आप जिस तरह से हमें देते आए, बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे और शेयर्स करना मत भूलिए। वीडियोज़ अगर पसंद आते हैं, तो लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर करके लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस परिवार का हिस्सा बन सकें और हम इस परिवार को बड़ा कर सकें। Thank you so much. Bye bye. Love you all.